बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन रस्ट कि किस टाइप के डेटा होते हैं और किस टाइप का डेटा फ्लो होता है, राइट। जैसे सपोज एज वी नो कि नॉर्मली हर लैंग्वेज के अंदर 4 टाइप मेन होते हैं, इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड बूलियन, ठीक है। सो सेम रस्ट के अंदर भी होते हैं, बट हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इनसाइड इंटीजर्स होते हैं, मतलब I32, I64, I128। सो आपको समझ में आता होगा कि 32 मतलब कि 32 बिट का डेटा हम उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता है तो फिर हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। I64 के अंदर हम 64 बिट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं डेटा टाइप्स की, कि भाई इसके अंदर इतना ही स्टोर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे CD आती थी पहले, उसके अंदर 700 MB डेटा आता था, बस मुझे 700 MB तक आप वीडियो डाल लो, ऑडियो डाल लो, गेम डाल लो, सॉफ्टवेयर डाल लो। तो सेम जब हम कुछ कोड करते हैं तो हम यहाँ पे अगर कुछ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमको ये बताना होता है कि हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर हम उसके अंदर कुछ भी स्टोर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आजकल लैंग्वेज इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो आइडेंटिफाई कर लेती है किस टाइप का डेटा है, ठीक। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है। सो सेम क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूँ कि स्टोरेज वैल्यू की, ठीक, डेटा टाइप के अंदर, तो समटाइम क्या होता है कि हमको स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए ना डेटा को स्टोर करना होता है। तो वहाँ पे हम I32 लगाएंगे, या मुझे अनसाइंड इंटीजर चाहिए तो मैं उसको यूज़ करूँगा, या मुझे बूलियन वैल्यू चाहिए तो मैं बूलियन को यूज़ करूँगा, राइट। तो जब हम डेटा स्टोर करते हैं मीन्स लाइक ये स्ट्रिंग हो सकती है या इंटीजर हो सकता है, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें मतलब डिफाइन करते हैं बाइट्स के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं रस्ट के अंदर। वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आओ कंप्यूटर स्क्रीन मूव करते। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको और मज़ा आने वाला है, लाइक कि आप क्या कर सकते हो कि अगर सपोज़ किसी को ना VS कोड के ऊपर रन नहीं करना है रस्ट का कोड, तो आप रैपलेट है, रैपलेट एक क्लैरिवेटिव मीन्स ब्राउज़र बेस्ड आईडी है, तो इसके ऊपर जाके आप अकाउंट बना सकते हो, ठीक। तो मेरा शायद बना हुआ है, लेट मी लॉग इन, ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप जाके एक नया रैपल बना सकते हो, मतलब रैपल काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, और वी कैन से कि एक फोल्डर है, ठीक। मेरा यहाँ पे रस्ट का बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो वाला मैंने बनाया है, ठीक। तो ऐसे आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपको बनाना कैसे, जब आप लॉगिन कर लोगे ना तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, क्रिएट रैपल करनी है और यहाँ पे रस्ट डालना है, ठीक। जैसे ही आप रस्ट डालोगे तो ये आ गया आपका रस्ट का रैपल, ठीक। तो जब ये आ जाएगा ना तो आपको फिर ये यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो जाएगा फोल्डर कुछ करके, और सेम जो हमारा कार्गो आर्किटेक्चर होता है ना, सेम आर्किटेक्चर यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। और जब आप रन करोगे तो कार्गो के थ्रू ही रन होगा। जैसे सपोज ये ऑलरेडी यहाँ पे मीन्स कार्गो का पैकेज बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रन किया तो हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो आपको ये भी इजी पर हो सकता है कि अगर आपको यूज़ करना है रैपल, लेकिन मैं एक बात चीज़ बता देता हूँ कि ये बेसिकली थोड़ा लिमिटेड है इसके रिसोर्सेज, CPU, मेमोरी और स्टोरेज वगैरह। तो आपको हो सकता है कि प्रीमियम वर्जन लेना पड़े या फिर कुछ मतलब फ्री मिलता है फिर बिगिनर्स के लिए। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, मैं करके बताऊँगा आपको। और अगर आपको मज़ा आता है तो आप VS कोड पे करो, VS कोड तो आपका है ही, सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करेगा। और वह सेकंड थिंग यह मैं आपको शेयर करना चाहता था कि मेरा एक चैनल और है, फ्री की कोडर, ओके। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एक्चुअली वो मेरा ना इंग्लिश में है। अगर आपको जब उसके ऊपर क्या है कि रस्ट का मेरा पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, ये वाला चैनल, ठीक। इसके ऊपर रस्ट का पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है, अराउंड 26 to 27 वीडियोज़ हैं, उसको भी आप देख सकते हो, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश में है। और अगर हिंदी में ही देखना है तो इसी चैनल के ऊपर बने रहो। तो ये इंग्लिश चैनल है मेरा और ये हिंदी चैनल है, दोनों मैंने अभी स्टार्ट करें हैं, ओके। सो आई एम शेयरिंग लॉट्स ऑफ कंटेंट ओवर हियर ऑल्सो, मीन्स इंग्लिश चैनल पे भी शेयर करता हूँ मैं, काफ़ी एडवांस का कंटेंट होगा, ब्लॉकचेन रिलेटेड या नॉन ब्लॉकचेन रिलेटेड भी। और हिंदी में तो हम सीख ही रहे हैं, ईजिली सीखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट बिना टाइम फालतू वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि हम हर प्रैक्टिस के लिए कार्गो का एक नया पैकेज बनाएंगे। तो आप तो कार्गो का मस्त न्यू पैकेज बनाओ, कार्गो न्यू डेटा टाइप्स, ठीक है। मेरा पैकेज बन गया है, मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। अब खोलते हैं अपनी सोर्स फाइल main.rs, ठीक। सो यहाँ पे डाल देते हैं अपन, सॉरी। तो पहले मैं बात करूँगा स्केलर टाइप की। तो स्केलर टाइप जो होते हैं वो मतलब बोला जाए कि ये वो प्रकार होता है जिसमें जिस डेटा टाइप के अंदर आप सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हो, ठीक है। तो हमारे स्केलर टाइप्स में आते हैं, पहला आता है हमारा इंटीजर, ठीक। इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग्स हो गई,
हमारा बूलियन हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, ठीक है। और क्या, सॉरी, सो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रिंग और कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप कैरेक्टर के अंदर ही आप तो एक बहुत लंबा सा सेंटेंस को भी स्टोर कर सकते हो और सिंगल कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकते हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिर मैंने उसको अलग अलग डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में कुछ पूछा जाए ना रस्ट से रिलेटेड कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर क्या डिफरेंस है, तो बोल देना कोई डिफरेंस नहीं है मेजर। अगर मैं कैरेक्टर को डिफाइन करता हूँ तो उसका टाइप स्ट्रिंग ही आएगा, और अगर मैं स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ तो उसका टाइप ऑलवेज स्ट्रिंग रहेगा। सो देखते हैं कैसे इंटीजर को डिफाइन करते हैं हम। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ उनकी लेंथ की, कि इंटीजर के अंदर कितनी लेंथ होती है। जैसा मैंने लेंथ इसके अंदर होती है 8 बिट, यहाँ बिट, ठीक, सॉरी बिट, ओके, 16, ये बिट का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 32, 64, 128। और अगर आपको प्री डिफाइंड चाहिए तो आप यहाँ पे आर की यूज़ करोगे। जैसे सपोज आपको 256 चाहिए, 512 चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो ये आपके अपने हिसाब से जब आपको यूज़ करना हो तो आप यहाँ पे आर की यूज़ कर सकते हो। तो ये इनसाइंड और साइंड और अनसाइंड के लिए होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के होते हैं, साइंड और अनसाइंड। सो हम साइंड को डिस्प्ले करते हैं आई से, ठीक, I32 एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं। आई जैसे सपोज मुझे 68 चाहिए तो मैं I8 लिख दूंगा, ठीक। मुझे I16 चाहिए तो मैं I16 लिख दूंगा, ठीक है। और अनसाइंड को हम डिनोट करते हैं U से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, U8 लिख लूँगा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए U16 लिख सकता हूँ। और वन मोर थिंग कि ये सारी रिपोजिटरीज़ में मतलब गिटहब रिपोजिटरी शेयर कर दूँगा, वहाँ पर भी सब कुछ डिस्कशन हो रखा है, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। बाकी फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन और देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी वेरिएबल की, कि लेट कीवर्ड हम यूज़ करके वेरिएबल बनाते हैं। लेट नंबर लिख लेता हूँ मैं, और हम उसको डिफाइन कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। तो ये मेरा 2 नंबर हो गया, और मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करूँगा तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब सीन ये होता है कि यार जावास्क्रिप्ट जैसे इसमें कंसोल डॉट लॉग करके हम वेरिएबल को कॉल कर देते हैं, वैसे आप इसमें कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले आपको मतलब इसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे डबल कोट्स में ओपन करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, और फिर आपको यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करके कॉल करना पड़ेगा, या उसके अंदर भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर मैं नो को यहाँ पे भी लिख दूंगा तो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तुरंत करके देख लेते हैं अपना, सॉरी कार्गो, क्या कर रहा हूँ भाई मैं, क्या हो गया मुझे, कार्गो रन, ठीक है। तो ये कंपाइल हो गया और हमारा आ गया, ठीक है। सो ये सर, ये हमारा इंटीजर का एग्जांपल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मीन्स बुलियन टाइप की। तो लेट लेट मैं लिख लेता हूँ इसमें, ओके। तो मैं यहाँ पे जब ट्रू पास कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट इन करूँगा, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्पेल, ओके। तो लेट्स चेक, ट्रू, राइट। सो ये हमारा बूलियन टाइप हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कैरेक्टर टाइप की। सो कैरेक्टर टाइप भाई सिंगल कैरेक्टर पास कर दो, या फिर आप कुछ कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CHART, चार्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना सिंगल कैरेक्टर ABC। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, मैं एक्चुअली क्या है ना फ़ोन से वीडियो शूट करता हूँ, तो इसलिए वो उस पर शो करता है, ठीक है। नोटिफिकेशन, मेरे पास कैमरा नहीं है। सो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना चार्ट, ठीक। सो क्या दिक्कत हो गई, अच्छा दिक्कत ये हो गई भाई, हम ये भूल जाते हैं यार। भैया याद रखना आप लोग कि ये सब कॉलन लगाते चलना, ठीक है, वरना बहुत गंदे गंदे एरर्स आएंगे, डर जाओगे, ठीक। ये हमारा कैरेक्टर टाइप हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने फ्लोटिंग नंबर, तो आपको पता ही होगा, लेट डैश कर देता हूँ मैं, और डैश के अंदर अगर मैं यहाँ पे 78.90 कर दूँ तो ये हमारा फ्लोटिंग नंबर हो गया। और मैं इसको प्रिंट करूँगा, अगर मैं इसको डैश, ठीक है,
यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 4 हो गए स्केलर टाइप। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे कंपाउंड टाइप की। कंपाउंड टाइप वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। ये स्केलर टाइप वो होते हैं जिसके अंदर हम सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइप्स वेयर वी कैन सॉरी स्टोर सिंगल वैल्यू, ठीक है। और कंपाउंड टाइप हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही टाइम के ऊपर मीन्स क्या बोलते हैं स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो कंपाउंड टाइप्स के अंदर हमारे आ जाते हैं एरे, डिक्शनरी, टपल्स, ठीक है। ये सारे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइप वेयर, अरे स्पेलिंग यार, वेयर वी स्टोर मल्टीपल डेटा टाइम, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं एरेज, टपल्स, डिक्शनरी, भाई स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, ठीक है। और बस ठीक है, इतने ही होते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कंपाउंड टाइप का पहला टपल्स, ठीक है। टपल्स क्या होते हैं? सो देखना कि भाई टपल्स को हम कैसे डिफाइंस करते हैं। अरे स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ यार, क्या हो रहा है मुझे, ठीक है। सो बेसिकली टपल्स को डिफाइन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा हमारा लाइट कीवर्ड। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टप। अब सीन ये होता है कि हम इसको डिफाइन करते हैं राउंड ब्रैकेट से। यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ 43, 56, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे थ्रो कर देगा वो एरर। क्या थ्रो कर देगा भाई? एरर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप पास किया, ये करा। अब मैं इसको करता हूँ रन, कार्गो रन, ठीक। ये एरर आ गया इंटीजर वाला। इंटीजर का एरर इसलिए आया कि इनका कहना ये है भाई कि मतलब रस्ट ये बोलती है कि आप इंटीजर पास कर रहे हो, दैट्स गुड, आपने एरे के अंदर पास करा, लेकिन आपको मतलब टपल का जो कंपाइलर है, मतलब सॉरी रस्ट का जो कंपाइलर है वो उसको फॉर्मेट नहीं कर पा रहा है, ठीक। इस यहाँ पे लिखा हुआ वो दिखाता हूँ उसको ऊपर करके। इंटीजर कैन नॉट बी फॉर्मेटेड विद द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर। मीन्स जब भी आपको पूरी एक एरे को प्रिंट करना है, ठीक है, पूरी एरे को प्रिंट करना है, तो आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर पास करना होगा अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कि वो सारी वैल्यूज़ को फॉर्मेट कर ले एक ही डेटा टाइप में, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर होता है रस्ट के अंदर, इसको कर देंगे पास, ठीक। ये हो गई हमारी वैल्यू प्रिंट, ये देख सकते हो यहाँ पे। अब अगर सपोज अगर आप कोई सिंगल वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सिंगल वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, हमेशा याद रखो, इंडेक्स को पास करके। इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे ये 32 0 इंडेक्स पर है, 43 1 पर है, 56 2 पर है, तो यहाँ पे पास कर देता हूँ 0.1। तो अब देखना ये नहीं मांगेगा इंडेक्स आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, सॉरी लगाना भूल गया मैं, ठीक। अब ये इजली प्रिंट कर देगा, 43 इसने प्रिंट कर दी, ठीक है, 1 पास करा था मैंने। तो सेम ही होता है। अब आपको वैलिडेट करना है। मीन सपोज कि मैंने ये वैल्यू डाली फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, मुझे यहाँ पे डालनी है भाई इंटीजर, इनसाइड इंटीजर, साइंड इंटीजर, फ्लोटिंग वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पास कर दूँगा I32 अनसाइंड 8 और यहाँ पे कर देता हूँ F64, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट। तो अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक नॉर्मल सी वैलिडेशन लगा दी रस्ट की एरे के ऊपर कि मुझे यहाँ पे ये 3 डेटा टाइप की वैल्यू चाहिए। मीन्स ये 3 वैल्यू, ठीक, एरे के अंदर ये 3 वैल्यू चाहिए, इस 3 डेटा टाइप को फिल करते हुए। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एरर थ्रो कर देगा। आप समझ रहे हो एरर क्यों थ्रो करेगा? क्योंकि मैंने मांगा है भाई, सॉरी यहाँ पे मैं ये लगाऊंगा इसलिए एरर आ रहा है, ये रहा, मैंने ये लगाया। अब देखो ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी इंटीजर वैल्यू पास कर दी, लेकिन थर्ड नंबर पर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का डेटा टाइप पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, तो ये उसी का एरर है, ठीक है। फ्लॉट लिटरल मांगा है इसने। तो अगर अब मुझे इसको करना है तो मैं यहाँ पे इसको फ्लोटिंग पॉइंट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो हो गया प्रिंट।
तो सेम। अब हम बात कर लेते हैं इसको चेंज करने की, क्या मैं इसके अंदर कोई न्यू वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ तो, और या फिर मुझे चेंज करनी, तो हम चेंज करके देख लेते हैं। टपल के अंदर वैल्यू ऐड नहीं होती क्योंकि वो मीन्स हाउस को चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते। चेंज भी तब कर सकते हैं हम म्यूटेबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक, तो मैं चेंज करके देखता हूँ वैल्यू टप डॉट। एक काम करते हैं, फर्स्ट की 0 की वैल्यू चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम पास कर देंगे 32 नहीं 89 पास कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करना है हमको अपना टॉप। ठीक, अरे भैया डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर के नाटक भाई। तो देखो यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है चेंज, 32 पहले थी, अब हो गई है 89। ठीक है, तो ये होते हैं टपल्स। अब देख लेते हैं हमारे एरेज हम डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। एरे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और मीन्स सेम इज़ लाइक अ टपल। ठीक है, सो बना के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये मेरी एरे हो गई, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट करने के लिए हमको वही अपना हथियार यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी प्री डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर का। अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई है प्रिंट। तो सेम ही होती है एरे। ठीक, तो अब यू देखते हैं कुछ और चीज़ें एरे के अंदर। सपोज अगर मुझे फर्स्ट की वैल्यू मीन्स चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पे पास कर दूँगा, सॉरी यहाँ पे पास कर दूँगा मैं अपना इंडेक्स नंबर A.2। ये हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, अब इसको आप वेरिएबल बना के भी यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके ओके भैया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेना। ठीक, जो ये हमारी एरे है। फिर दिक्कत हो गई, अरे यार शिट। ठीक है, तो ये हो गया। क्या है, कुड नॉट एक्सपेक्टेड टोकन। इसको डॉट को हटा दो, अब हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, तो टपल के अंदर हम डॉट लगा के पास करते हैं इंडेक्स नंबर तो प्रिंट हो जाता है, लेकिन एरे मीन जो हमारी एरे है उसके अंदर हमें डॉट नहीं लगाना है, हमको डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है और ये पास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन ठीक है हो जाएगा। सो बस एरे यही होते हैं डेटा टाइप। याद रखो, स्केलर डेटा टाइप और कंपाउंड डेटा टाइप की चीज़ें। तो यही हमारा याद रखना, और आपको गिटहब रिपोजिटरी में शेयर कर दूंगा, आपको गिटहब पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम कुछ नया रस्ट के अंदर। और प्लीज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन आएगा बनाने का। और जैसा मैंने बताया कि मेरा इंग्लिश चैनल है, उस पर फॉलो कर सकते हो। उसके ऊपर रस्ट की पूरी ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुकी है और हम मूव कर चुके हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, रस्ट बेस्ड, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।